कि फील्ड मार्शल ने ब्रसल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया और उनकी खबरों में सारे मीडिया पर भी चली। सीनियर सहाफ़ी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू से मुतालिक वो जो दावे किए हैं उनमें आखिर कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? आमिर साहब क्या कहेंगे आप, ये दावे कितनी हद तक सच हैं? जी बहुत शुक्रिया। बात सिंपल सी है। मैं अयाज खान साहब और एजाजुल हक साहब हम उस दिन 13 अगस्त को मार्का हक की उस जो जिना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हो रही थी, तो रस्ते में हमने बातचीत की थी और मैंने इससे ज़्यादा डिटेल गुफ्तगू दोनों को बताई थी कि जो फील्ड मार्शल का खिताब 2 घंटे जारी रहा, तो उसके बाद वहाँ किसी किस्म के सवाल की भी नहीं गुंजाइश रही थी और 750 से ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने शेक हैंड भी किया। वहाँ पे वो मौजूद रहे। मैंने अयाज साहब वो सारी बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो मिनरल्स आ रहे हैं, कुदरत ने अगर तेल सऊदी अरब को दिया और हमारे पास ये मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, तो हम 10 साल में G20 में होंगे और अगले 20 साल में हम G10 के करीब पहुंच सकते हैं। और पूरी प्लानिंग उन्होंने बताई पाकिस्तानियों को कि वहाँ पे जो ओवरसीज़ मौजूद थे, और उन्होंने नाम लिए बगैर ही इमरान खान का ऑब्वियसली ये बात कही थी कि माफ़ी के बगैर बात नहीं बनेगी और किसी सूरत में कोई बात नहीं होगी, हम अपना काम करते रहेंगे। और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ इस तरह की थी कि जिस तरह जंग में शहबाज शरीफ साहब ने हमारे साथ ताउन किया, हम डिमांड्स कर रहे थे कि हमें ये चाहिए, हमें बेहतरीन ताउन मिला और कोई और होता तो शायद ऐसा ना होता। तो ये अफवाह तकवीयत ख़त्म कर दी थी उन्होंने जिन लोगों ने, वो चूँकि PTI के सोशल मीडिया हैंडलर्स थे जो फील्ड मार्शल को सदर बना रहे थे और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बना रहे थे, और टिका के ये मुहिम 3-4 हफ्ते उन्होंने चलाई थी। और मैं इस प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका था कि अगर उन्होंने सदर बनना है फील्ड मार्शल ने, तो वो मार्शल लगाएंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि फील्ड मार्शल होते हुए आप वहाँ पे जाके वो एक बेख्तियार ओहदे पे जाके बैठ जाएं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने उन चीज़ों की वजाहत की। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह करे कि जो वो बातें कर रहे हैं मिनरल्स के हवाले से, हमारे पास जो कुछ भी ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जाने हैं वो निकले। अगर हम 78 ईयर्स में नहीं निकाल सके उन्हें, और अगर अमेरिका के साथ मदद के साथ हम कुछ करते हैं, जैसे रिकॉर्डिक की मिसाल भी दी उन्होंने कि जी वो चल चुका है, कामयाब हो चुका है और उसका हिस्सा आना है पाकिस्तान को, जितना भी आएगा। तो हम पाकिस्तान के तौर पे तो हम तो आम जो मार्बल है उसको भी डायनामिट लगा के आधा पार्ट तो वैसे ही तोड़ देते हैं कि उसमें से फिर पीसेस में से हम उसमें से वो मार्बल निकाल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास तो नहीं आ सकती। $बिलियन ऑफ डॉलर्स की मशीनरी पता नहीं कब लाएंगे हम और कब उनको अच्छे वसाइल से निकालेंगे। यहाँ पे शक्क शुबात फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। वो जी वो तो सारा कुछ ले जाएगा अमेरिका। भैया अगर आपने 78 साल में कुछ नहीं निकाला है तो आप कुछ निकाल के अपने मुल्क के लिए निकालेंगे ना। कि रिकॉर्डिक पे जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं आप, और फेडरल गवर्नमेंट भी हिस्सा लेगी, और जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी उसने ज़ाहिर है इसलिए तो नहीं करना, कोई वो खैरात तो नहीं तकसीम करने आ रहे, वो कारोबार करने आ रहे हैं। तो अमेरिकन अगर आते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इतने मादनियात मौजूद हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। बहरहाल सियासी तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ DGISPR बहुत पहले ये कह चुके हुए हैं कि आपको सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगनी होगी, आइंदा ऐसे काम ना करने का इकरार करना होगा। इस पर भी बहुत सारे लोग यार दोस्त चिढ़ जाते हैं कि आप हैं कौन, आप रियासत हैं, आप अदालत हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात यही हैं, हमें उसी के मुताबिक बात करनी है कि रियासत ने जब माफ़ी चाहिए है लोगों को, जिनकी टेलीफोन कॉल्स आई थी और उन्होंने माफ़ी मांगी आके, तो बिल्कुल माफ़ किया गया उन्हें। तो ये ऐसी बात नहीं है। आज सरफराज बुगटी ने जो बात की, जैसे एक प्रोफेसर के हवाले से, कि किस तरीके से पहले तो कहते थे ना, हम सब भी इसी में थे कि जी जो वहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल हैं, बेचारे मुश्किल में हैं, तो उनको थोड़े पैसे देते हैं तो वो वारदातों में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे रियासत के वसाइल से आप पढ़ के जाएँ, PhD करके जाएँ और फिर आप रियासत के खिलाफ साजिश करें, तो एतराफ़ी बयान दे देना और बात है। अब रियासत के इदारों का काम है कि बलूचिस्तान में, KP में, जहाँ पे भी, एक्स-फाटा में, ये चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं, करा रहे हैं, उन सहूलतकारों को किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। पकड़ के इन सब के साथ CCD वाला काम होना चाहिए जो पंजाब में शुरू है कि जी जो कातिल है, जो डकैत है, जो दहशतगर्द है, उसकी कैसी माफ़ी आप करें, क्लियर करें, आगे चलें। सियासी जमातों को जिनके खिलाफ अभी सिर्फ, चूंकि PTI की बात इस सेंस में मैंने की है कि जी जब वो हमला करते हैं GHQ पे, कोर कमांडर हाउस पे, ISI ऑफिस पे, PF बेस पे, तो फिर वहां अगर रियासत एक मौका देती है तो उसको अवेल करना चाहिए और आगे सियासी मैदान में बढ़ना चाहिए। सही। आयाज साहब, आपको क्या लगता है सीनियर सहाफ़ी के एक तो इस कॉलम में जो दावे किए गए उसमें कितनी हकीकत है, और दूसरी जो उनकी जानिब से बात की गई थी कि फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि मसालियत तब ही मुमकिन है जब सच्चे दिल से माफ़ी हो। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में फिर कोई माफ़ी हो रही है? देखिए, एक चीज़ तो अभी तक के हालात के मुताबिक जो जितना इल्म हमें है, जब से ये
सिलसिला शुरू हुआ है, इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, वो माफ़ी तलाफ़ी के लिए तो वो तैयार नहीं है। वो उनकी ज़ाहिर है कि डिमांड होती है कि जी लाएँ, वो वीडियोज़ लाएँ, उसके बाद कमीशन बनाएं और फिर हमारे लोग उसमें मुलविस हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो ज़ाहिर है वो हम उस पर माजरत करेंगे, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये यहाँ तक के बाद अब यो दावे और जो बातें की गई हैं वहाँ पे ब्रसल्स के हवाले से, असल में ये कौम वादों की डसी भी है। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा से इस तरह के चीज़ें आती रहीं। अल्लाह करे इस दफ़ा आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमें दुआ करनी चाहिए कि ये सारी बातें इसी तरह सच हों, इसी तरह से ख़जाने निकल आएँ और ये हम कर्जे लेने के बजाय देने के काबिल हो जाएं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन चूंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी का वो ठीक नहीं है। मेरे कायद के दौर में चिन्नौट से एक ख़जाना निकला था, वो कहाँ गया कोई पता नहीं, और बेशुमार चीज़ें ऐसी होती रही हैं जिस वजह से लोग डाउटफुल हो जाते हैं। फिर हुआ ये कि फील्ड मार्शल साहब जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात नहीं की इस तरह से। मतलब वो एक गैर रस्मी किसी तकरीब में हो गई, बात अलग है। अब वो एक कॉलमिस्ट ये दावा कर रहा है कि 2 घंटे जलसा और फिर मेरे साथ गुफ्तगू और हर सवाल का जवाब, और उसके बाद फिर जाहिर है लोगों सवाल भी पैदा होते हैं। और बिल्कुल ठीक है, और डिबेट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए कि एक दावा किया गया है उस पर बात हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है, इधर से भी बात हो रही है, उधर से भी हो रही है। तो उसमें जब ये वो आ गया कि जी वो माफ़ी, अच्छा उसको लोगों ने इस तरह से लिया कि शायद फील्ड मार्शल साहब का ये मुतालबा है इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें। बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि वो रिटन वर्ड का इसीलिए तो आज भी जादू ज़्यादा चलता है। ये जो हम बोल रहे हैं इसका जादू उस तरह से नहीं होता। वो ज़ाहिर एक डॉक्यूमेंट है, एक चीज़ आ गई, उस पर डिबेट ज़्यादा होती है। और मैं इस हवाले से बहुत खुश हूँ। ज़ाहिर है हम तो वो जर्नलिस्ट है ना जिन्होंने प्रिंट से शुरू किया था, और आज भी हमारा रिश्ता प्रिंट के साथ उसी तरह से है। जो लोग बात करते हैं कि जी शायद प्रिंट का दौर गुजर गया, तो उनके लिए भी ये आई ओपनर है कि देखें प्रिंट आज भी कितना इंपॉर्टेंट है। कि वो एक कॉलम छप गया, अच्छा वो तकरीर हुई थी, उस पर इतनी ज़्यादा डिबेट नहीं हो रही थी। जब वो कॉलम छप गया उसके बाद एक और छप गया, अब उस पर डिबेट मुसलसल हो रही है, और दिस इज़ वेरी गुड। तो हम यकीन करना मुश्किल होता है इस कौम के लिए ना, जाहिर है वो इतने ज़ख्म वादों की सूरत में मिले होते हैं कौम को कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, जब SIFC बन रही थी तो हमें यही कहा गया था ना कि अरबों डॉलर्स आएंगे इसके थ्रू, नहीं आए। वो जाहिर है फिर लोगों को सवाल तो पैदा होता है, और इस हद तक तो मेरे ख्याल लोगों को सवाल पूछने की इजाज़त भी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अयाज साहब अब लोगों में शऊर आता जा रहा है। लोग ये नहीं, पूछते शऊर हैं। तो खैर शुरू से है इन लोगों में, इमन बात नहीं है, बल्कि इस शऊर को दबाने की हर दौर में कोशिश की गई है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी डिबेट है, होनी चाहिए, और इस मुल्क के सियासी मसाइल का हल तो बहरहाल निकलना चाहिए।